नमस्ते। आज हम सामान्य विज्ञान में पाठ 17 मानव निर्मित पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव निर्मित पदार्थ होता क्या है? हम अपने दैनिक व्यवहार में अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं और ये सभी पदार्थ लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, धागे, मिट्टी, धातु या रबर जैसे अनेक पदार्थों से निर्मित होते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, खनिज और पानी। तो उन्हें हम प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं क्योंकि वे प्रकृति में मिलते हैं। मनुष्य ने इन प्राकृतिक पदार्थों पर प्रयोगशाला में अनुसंधान किया, उनके ऊपर प्रयोग किए और उसी प्रयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्पादन किया गया। तो इस प्रकार से जो पदार्थ बने उन्हें हम मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, प्लास्टिक, कृत्रिम धागे, थर्माकोल इत्यादि। आज इस वीडियो में हम प्लास्टिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्लास्टिक होता क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इनका क्या उपयोग है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सुघट्यता का गुणधर्म होता है, आकारियता का गुणधर्म होता है। आकारियता यानी कि हम उसको जैसा चाहे अपना मनचाहा आकार दे सकते हैं, और सुघट्यता यानी कि हम अगर उसको जो भी आकार दे दें तो वो बल हटाने के बाद भी उसी आकार में रहता, वो पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटता। इसके अलावा यह कई कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है, जैसे कि सेल्यूलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस, नमक, कच्चा तेल। इन सभी प्राकृतिक उत्पादों से प्लास्टिक बनाते हैं। इसमें कच्चा तेल हजारों यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होता है और उससे प्लास्टिक बनाने के लिए संश्लेषित करना पड़ता है, इसलिए प्लास्टिक को बहुलक भी कहते हैं। तो प्लास्टिक किसे कहते हैं? सुघट्यता, आकारियता गुणधर्म तथा संश्लेषित बहुलक द्वारा बनाए गए मानव निर्मित पदार्थ को प्लास्टिक कहते हैं। सभी प्लास्टिकों की रचना समान नहीं होती। कुछ की रचना रेखीय होती है तो कुछ की रचना चक्राकार होती है। ऊष्मा के प्रभाव के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है या ऐसा कहें कि सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, अर्थात जिस प्लास्टिक को मनचाहा आकार दे सकते हैं, वह थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोप्लास्टिक यानी ऊष्मा मृद, अर्थात जब इसको ऊष्मा दिया जाता है तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है। उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन का उपयोग थैलियाँ बनाने के लिए होता है, जैसे कि हम बाज़ारों से कुछ भी खरीदते हैं तो हम थैलियों में ले लेते हैं। पीवीसी का उपयोग खिलौने, कंघी, प्लास्टिक की थाली, कटोरी इत्यादि बनाने में किया जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार अगर सांचे में ढालकर एक विशिष्ट आकार दे दिया जाए तो उन्हें फिर कितनी भी ऊष्मा दी जाए उनका आकार नहीं बदला जा सकता। अर्थात जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत नहीं होते या ऐसा कहें कि सरलतापूर्वक मुड़ता नहीं है, वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण बेकेलाइट और केलोमाइट। बकेलाइट का उपयोग रेडियो, टीवी, टेलीफोन, इनके कैबिनेट, इलेक्ट्रिक के स्विच, खिलौने, घर में काम आने वाली वस्तुएं तथा कुकर के हत्थे का आवरण इत्यादि में होता है। मेलामाइन का उपयोग कप, प्लेट, ट्रे ऐसी घरेलू वस्तुएं,
डिनर सेट, हवाई जहाज के इंजन के कुछ पुर्जे, विद्युत तथा ध्वनि रोधक आवरण इत्यादि में किया जाता है।